गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है परसेंटेज। और परसेंटेज किसी भी कंपैरेटिव एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर्सों में से एक है ना। ऐसा नहीं है कि परसेंटेज सिर्फ परसेंटेज में ही है। परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस में भी आएगा, परसेंटेज रेशियो में भी आएगा, परसेंटेज बहुत सारे चैप्टरों में आता है। तो परसेंटेज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसी में क्रम में हमारे 6 वीडियो पहले अपलोड हो चुके हैं। 7वां वीडियो, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 50% की वृद्धि होती है तथा खर्चों में 40% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई। एक चीज समझिएगा कि आय बराबर होता है व्यय प्लस बचत। आय बराबर व्यय प्लस बचत। अब मान लिया हमने कि आय उसने 100 रुपए कमाई तो व्यय उसका कितने परसेंट है? 60%। ठीक। अब बचत हमें पता नहीं है तो बचत क्या करेंगे हम? बचत बराबर 100 माइनस 60, 40 आ गई हमारे। अब वो सेकंड कंडीशन में करें, आय में 50% की वृद्धि होती है तो आय में 50% की वृद्धि होती है तो आय हो गई हमारी 150 और व्यय में कितने की वृद्धि हो रही है? व्यय में हो रही है 40% की। व्यय कितना था? 60। 60 में 40% 24 तो व्यय हो गया 84। अब बचत कितनी हो गई हमारी? बचत आई 66। अब बचत में कितनी वृद्धि हुई? बचत प्रतिशत में कितने वृद्धि हुई? तो वृद्धि प्रतिशत बचत में 24 रुपए की वृद्धि हुई है। कितने पर? 40 पर। 60% की वृद्धि हुई, सॉरी 26 की हुई। %65 की वृद्धि हुई। ठीक। यदि इसी को हम वैसे करें तो देखिएगा, ऐसे कर सकते हैं, आय, व्यय और बचत। ठीक है। आय हमने फर्स्ट कंडीशन में 100 मानी, व्यय हो गया हमारा 60%। अब व्यय घटाया हमने तो ये आ गया 40। दूसरी बार में इसमें 50% का इंक्रीजमेंट हुआ, 150 हो गया। इसका 40% इंक्रीजमेंट हुआ। कितने का इंक्रीजमेंट हुआ? ये परसेंटेज। ठीक। ये कितने का हुआ? 40%, 24 का। और इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं है, अभी हमें निकालना है, कैलकुलेट करना है। तो ये कितना हो गया टोटल? 150। ये कितना हो गया? 84। और ये कितना आएगा? 66। अब इसमें से इसे घटाएंगे हम तो 26 रुपए का। अब परसेंटेज पूछा है हमसे तो 26/40 इंटू 100। नॉट से नॉट कैंसिल, 65%। ठीक। दूसरा, एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। आय, व्यय और बचत। आय 100, 80% खर्च करा 80, बचत 20। उसकी आय में 70% की वृद्धि हुई, 70 की वृद्धि हुई, 70। खर्चों में कितनी वृद्धि हुई? 60, 48। बचत में कितनी हुई देखते हैं। तो ये हो गया 170, ये हो गया 128 और ये हो गया आपके 22 की वृद्धि हुई। 42। अब हमें बचत प्रतिशत निकालना है तो बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 22। कितने पर? 20 पर है। वृद्धि बचत प्रतिशत है 5 टाइम्स 110%। अब ये कह रहे हैं राम अपनी आय का 60% खर्च करता है। राम ने आय का 60% खर्च करा। आय, व्यय
और बचत। आय सोमानी 60% खर्च हुआ, बचत 40, तो बचत 65 पूछा है, बचत कितनी है 40 आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, राम ने अपने धन का 50% अपनी पत्नी को तथा शेष का 40% अपने पुत्र को और कुल का 20% अपनी पुत्री को दिया। तो उसके पास 20,000 रुपये बचे, धन बताना है। मान के चलिएगा राम ने जो भी दिया है, तो हमने x मान लिया राम का, पत्नी को उसने दिया x इंटू 50/100 यानी कि x/2, शेष x माइनस x/2, x/2, पुत्र को x/2 का 40%, x/5, ठीक। पुत्री को x का 20%, x/5, शेष x माइनस x/2 प्लस x/5 प्लस x/5, तीनों को ऐड कर लीजिएगा और लेस कर देंगे। तो सबसे पहले हमें इस ब्रैकेट को खोलना होगा, तो एलसीएम हो गया 10, 5x प्लस 2x प्लस 2x। जब हम इसे सॉर्ट आउट करेंगे तो 10x माइनस 9x अपॉन 10 इक्वल टू में हमारे पास फिगर है 20,000। 2 लाख बराबर x, आंसर 2 लाख बराबर आंसर आ गया। अब देखिएगा, यदि हम इसको इतने लेंथी प्रोसेस से करते, इसकी कोई शॉर्ट तो होना चाहिए। तो देखिएगा, पत्नी को हमने क्या दिया, पत्नी को दिया हमने x/2, पुत्र को x/2 का 40%, x/5
पुत्री को भी XY5, तो हम ऐसे लिख देते हैं सीधे सीधे 20,000 बराबर, अब देखिएगा x माइनस x/2 प्लस XY5 प्लस XY5, वही बात आ गई शॉर्ट में। 20,000 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 10x माइनस 9x, 2 लाख इक्वल टू x। नेक्स्ट देखिएगा, मुकेश के पास 2 लाख रुपए थे, जिसमें से उसने 1,78,000 अपनी पत्नी को दे दिए। बताओ उसके पास कितनी राशि शेष है। तो शेष राशि हमारे पास बची है, मुकेश के पास 2 लाख माइनस 178 पत्नी को जो दे दिए, ठीक, यानी कि 22,000। प्रतिशत पूछा है इसका, और प्रतिशत निकालने के लिए 22,000 अपॉन 100, 2 लाख अपॉन मल्टीप्लाई 100, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 11 टाइम्स 11 प्रतिशत उसके पास शेष है। हरी ने अपने धन का 80% अपनी पत्नी को दिया, फिर भी उसके पास 1 लाख रुपए हैं, तो उसकी पूंजी कितनी थी? 80% दे दिया है, यानी कि 20x इक्वल टू 20x अपॉन 100 इक्वल टू 1 लाख, क्योंकि 80% तो पत्नी को दे दिया, तो कितना बचा? 20% किसका? x का। तो x इक्वल टू 1 लाख मल्टीप्लाई 100 अपॉन 20, 5 लाख उसकी जो पूंजी थी वो थी 5 लाख रुपीस। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।